आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। तो मैं आपको बता रहा था कि Yes, जैसे sir. कि मैंने अभी नोट्स में आपको दिखाया था, तो उसमें लिखा था कि जो 200 लाइन के आसपास में भी इस पे गेम बनाया जा सकता है। तो वो नोट्स मैंने ही लिखे थे, तो मैंने अपना ही एग्जांपल दिया था उसमें। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था दरअसल। ठीक है, तो देखिए ये कितनी लाइन है? 175। 175। ठीक है, ओके। 175 और जब मैं इसको रन करता हूँ आपको इस तरह का इंटरफेस, ये इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाया एक रनिंग प्रोजेक्ट, यानी कि आपने देखा अपनी आप कि प्रोजेक्ट जो है 200 लाइन से कम में पूरा कंप्लीट गेम आपको मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो इस तरह के एग्जांपल होते हैं ना वो माइंड में फिट हो जाते हैं। तो ये few lines of code. तो most programs in Python requires consecutive few lines of code to perform the same task compared to other language. जैसे कि यही अगर मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 200 से कम, उसमें 400 500 लाइन लग सकती है। हाँ ठीक है, ओके। तो
दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है, इसके अंदर लाइब्रेरी बहुत सारी होती है, जैसे यहाँ पर जो लिखा, जो मैंने बोला है आपसे वही लिखा है ऊपर असल, ठीक है। हेलो, और गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसमें हेलो लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क सर, होते एक हैं। बार रिपीट कर दीजिए दोबारा। हमने आपको बताया कि हम पाइथन क्यों स्टडी करते हैं। पाइथन इसलिए स्टडी करते हैं जो इतना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ये आवाज क्लियर आ रही है? सर की वॉइस आ रही है, और सर दोबारा भी बता दीजिए। नहीं, वो आपके सिग्नल अभी शायद तो आ रही है सर, जब आप बताते हो तब कट कट के आती है। अब मेरी आवाज ज्यादा बेटर आ रही है पहले से? हेलो, यस सर, सही है। सही आ रही है ना पहले से? ओके, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम पाइथन की स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लैंग्वेजेस का एक बेनिफिट ये होता है कि एक दूसरे से सिमिलर होती है। जैसे आपने C++ में वर्क किया है तो लॉजिक वही लगाएंगे, सिंटैक्स दूसरे होंगे, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर जो लाइब्रेरी इन पाइथन है, कि इसके अंदर लाइब्रेरी काफ़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी इनबिल्ट होती है, अलग से उसकी कोडिंग नहीं करनी होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है यहाँ पर। जैसे कि मैं किसी एग्जांपल पे चलता हूँ, अभी भी जो मैंने ओपन किया था उसी पे चला जाता हूँ मैं। ये था ना, इसमें देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग में हम जाते हैं तो ये देखिए मैथमेटिक्स एक पूरा मॉड्यूल है, यानी जो मैथ के फंक्शन है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, ये आपको नीचे डिफाइन करने के, इनके फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपने इंपोर्ट मैथ कर लिया है तो वही काफ़ी है, वो सम अपने आप ही वर्क करेगा। ऐसे ही रैंडम है, रैंडम नंबर अगर आपको जनरेट करने हैं तो इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, रैंडम नंबर की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इंपोर्ट पाई गेम है। जैसे कि हमने कोई की प्रेस की है, वो की कैसे वर्क करेगी, हमने जो है जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क करती है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक डिफाइन करता है। तो जैसे ये फ्रॉम पाईगम इंपोर्ट मिक्सचर, ये साउंड के लिए होता है। जो आप वॉइस देख रहे हैं उसके लिए कोई अलग से सेटिंग की प्रोग्रामिंग नहीं की है, बल्कि इसमें एक मॉड्यूल होता है पाईगम के अंदर मिक्सर का, उसको हम कॉल कर लेते हैं, इसे मॉड्यूल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इसमें एक लार्ज लाइब्रेरी होती है बहुत आसानी से, और बहुत उसके अंदर यानी आपका जो वर्क है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनता है, तो वहाँ पर ब्रिक्स, ईंटें बनाई नहीं जाती, वहाँ पर वो ईंटें मंगाई जाती बाहर से। सीमेंट वहाँ पर बनाया नहीं जाता, बल्कि वो बाहर से मंगा लिया जाता है, इम्पोर्ट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट बाहर से हो जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहला पॉइंट था उस पर चलते हैं हम। पहला पॉइंट क्या था कि लाइब्रेरी इन पाइथन। लाइब्रेरी क्या है, सिंपली कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्री रिटन कोड, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, दैट वी कैन यूज व्हेन वी राइट प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मैथ का, रैंडम का, ओके। और ये लाइन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेकेंड है फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप 1000 लाइन का कोड है, तो जब उसी प्रोग्राम को आप पाइथन में करोगे तो हो सकता है कि वो 500 या 400 लाइन का कोड रह जाए, यहाँ तक कि अप टू 8 टाइम्स, 8 गुना कम भी हो सकता है कोड पाइथन में विद कंपेयर टू जावा, ओके। लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क, लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क इसमें किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम पे सकते हैं, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पाइथन एप्लीकेशन क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी पाइथन एप्लीकेशन यूज है। कुछ मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाते हैं और इमेज प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। जैसे आप पेंट वगैरह करते हैं तो ये भी कि इसमें पॉसिबल होता है। वेब एप्लीकेशन है, इसके अलग नेटवर्क मॉड्यूल होते हैं, अगर वो हम स्टार्ट कर देते हैं तो आप वेब एप्लीकेशन भी इस पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑडियो वीडियो, जो भी आपको एग्जांपल दिखाया था, ऑडियो वीडियो बेस्ड वो भी कर सकते हैं, साइंटिफिक न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो इतने फील्ड है। और अभी आप इस डायग्राम को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो 16 फेमस कंपनीज है जो पाइथन को यूज़ कर रही है, ये फेमस कंपनीज है। कंपनीज तो
हजारों है, लेकिन ये वो है जो बहुत ज्यादा फेमस कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज करती है। जैसे गूगल है, वो डेटा सर्च करने में वो भी पाइथन का यूज कर रही है। यूट्यूब है, वो भी कुछ मॉड्यूल्स का यूज करती है अपनी प्रोग्रामिंग में। ओके, इस तरह से ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पाइथन का यूज कर रही है। ओके, अब हम चलते हैं कि ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको कि किस तरीके से हम पाइथन का यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब हम करेंगे किस तरह से इसको हम इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम इस पर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल करना है और मैं अगर वैसे इंस्टॉल करूंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। जिसको प्रॉब्लम आएगी तो मैं इंस्टॉल करके उसको अलग से कोई वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसी बेसिक बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे गूगल में जाके डाउनलोड पाइथन लिखेंगे, उसके अंदर पाइथन का जो लिंक आएगा उसमें जो हम उसको ओपन कर लेंगे और कोई भी हायर वर्जन हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3.7.3 इंस्टॉल किया है और बाद में 3.6 भी इंस्टॉल किया था, यानी 3 से हायर इंस्टॉल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 होता है पाइथन, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं पाइथन जो 2.0 या 2.x में नहीं थे, तो पाइथन 3 वाले में जो है वो फंक्शन अवेलेबल होते हैं, वो मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए 3 वाला वर्जन हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो हम पाइथन डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर, इसी के अंदर डायरेक्ट या फिर उसके इनसाइड जाएंगे, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक कर देंगे। ये अभी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इस पे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप BCA के तो आपको हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है, फिर उसको जो है आप सेव भी कर सकते हैं चाहे तो, चाहे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल, ठीक है ना, इंस्टॉल है जैसे आप करते हैं यूजुअली। उसके बाद इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, ये लिखा आएगा कि सेटअप वाज सक्सेसफुल, ठीक है। तो उसके बाद हम इस पर वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे। वर्क स्टार्ट करने के इस पर बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाए गए हैं, IDE बनाए गए हैं बहुत सारे, जिससे हम पाइथन को रन करते हैं। जैसे कि मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। एक होता है IDLE। IDLE जो होता है ये प्री डिफाइंड होता है, यानी कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके साथ आता है। इसमें आप लाइन बाय लाइन कोड को रन कर सकते हैं। इसके हम अभी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 नोटबुक होता है। नंबर 3 पाईचार्म होता है, पाईदेव होता है, और ये बहुत होते हैं। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, 10-20 भी हो सकते हैं, ये बहुत होते हैं। ये वो है जो सबसे ज्यादा चलते हैं। जैसे पाईचार्म है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। नोटबुक है जुपिटर नोटबुक, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा। बाय डिफॉल्ट हमें मिलेगा ये वाला IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका नाम होगा। ये भी एक क्या होगा, IDE होगा। IDE बोलते हैं जहां पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करते हैं, उसको IDE बोलते हैं। तो IDLE एक IDE है, ठीक है। तो IDLE इज ए सिंपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट कम्स विद पाइथन, जो पाइथन के साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो ये प्री डिफाइंड होता है और इस पे आप वर्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू स्टार्ट IDLE इट स्टार्ट अप इन द शेल, ये जो है साइड में स्टार्ट हो जाता है, विच इज एन इंटरेक्टिव विंडो वेयर यू कैन टाइप पाइथन कोड एंड सी द आउटपुट इन द सेम विंडो। यानी हम उस पर ऑटोमेटिक देखेंगे वो करके। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो अब हमने क्या किया, देखिए जैसे ये सब हमने स्क्रीनशॉट बना रखा है। ये देखिए जैसे कि आपका इंस्टॉल हो गया, जब आप यहाँ लिखेंगे IDLE, ओके, जब आप IDLE लिखेंगे तो जो पहला ऊपर लिंक आएगा, यानी ये आपके कंप्यूटर में सेव हो चुका है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, इसको तो IDLE आपका स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि ये जो इस तरह से बनाया हुआ स्क्रीनशॉट में, इससे आपको इजी समझ में आएगा। हालांकि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये इस तरह का ये इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड से हम स्टार्ट कर देंगे तो उसका आउटपुट हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। ये एक बहुत बेसिक है। अभी हम इसको अभी स्टार्ट भी करेंगे, आपको थोड़ा सा बता के प्रोग्रामिंग पार्ट में चलेंगे, क्योंकि पाइथन में प्रोग्रामिंग और थ्योरी एक साथ ही चलता है। ओके,
और इसमें कुछ जो हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे, कंट्रोल सी जो कि आपको पता है कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, कंट्रोल एक्स कट सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू होता है, और कंट्रोल शिफ्ट जेड रेडो होता है। F5 रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। ओके, हमारी जो बेसिक प्रोग्रामिंग होगी वो हम करेंगे पाइचार्म में, जो काफ़ी एडवांस और अच्छा माना जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग करनी है हम, तो स्टार्टिंग करने के लिए हम जो बेसिक है, क्योंकि स्टूडेंट को आइडिया आपको नहीं होगा ज़्यादा, तो इसलिए हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो इसका IDE होता है वो IDLE होता है, यानी जो ID है यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसपे हम रन करते हैं। जो पाइथन के साथ आया उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ये ठीक है, तो हम इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से देखिए, अब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। ओके, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। IDLE लिख के मैंने ओपन कर लिया है, ये ओपन हो गया है। मैं इसको, आपको दिख रहा है या नहीं? ये दिख रहा है? ओके सर। ओके, तो ये IDLE है, यानी ये वो है जो पाइथन आपने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करना इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में, तो उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया ना, सॉफ्टवेयर आपने काफ़ी इंस्टॉल किए होंगे, आपको उसमें मैंने बताया स्क्रीनशॉट में, पाइथन डाउनलोड लिखना है, पाइथन इंस्टॉल लिखना है, और क्लिक करते जाना है। पहला लिंक आएगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर 3.6 वर्जन या 3.7 वर्जन हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे और रन कर देंगे। बस ये किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया है IDLE, तो ये एक शेल ओपन हो गया है, जो ये बाय डिफॉल्ट आया हमारे पाइथन के साथ, ये बाय डिफॉल्ट आता है। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले कोई भी प्रिंट लिखा, जो एक इनबिल्ट हमने लिखा यहाँ कोई मैसेज। जैसे मैसेज लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। ये देखिए, वेलकम स्टूडेंट्स, ये आ गया वेलकम स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली इसमें आउटपुट आ जाता है। ओके, इसमें जो है आउटपुट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथन में, अगर देखिए दोनों सेम आउटपुट आएगा, वेलकम स्टूडेंट वेलकम स्टूडेंट। ओके, सेम स्टूडेंट आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है कि ये दोनों पाइथन में क्यों दोनों को इंटीग्रेट किया गया है, एक का यूज कर सकते थे हम। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो एक रीजन मैं आपको, छोटा सा रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, इट इज जॉन्स बुक। अब देखिए, आपने देखा ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, बीच में सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। और अगर मैं इसको इस तरह ना लिख के इस तरह से लिखूं, तो देखना इसमें क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिए प्रॉब्लम आपके सामने है। यानी अगर आप डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्स भी कर सकते हैं। लेकिन सिंगल कोट्स के साथ में सिंगल कोट्स दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। तो ये एक रीजन है इसका कि आपने डबल इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड कोमा पाइथन में क्यों रखा गया है। तो इसको, इस एग्जांपल को देखिए, अगर आप यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा रहे हैं और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, आउटपुट आएगा, लेकिन जोन्स इसी फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये, और सिमिलरली आप दूसरा प्रोग्राम कोई शॉर्ट रन कर सकते हैं, 2 + 3 दैट्स 5। ओके, ये जस्ट स्टार्टिंग है, आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम करने हैं, ये बस
एक स्टार्टिंग बताया मैंने कि कैसे हम स्टार्ट किया हमने। ओके, तो ये सर इसे जुपिटर में भी कर सकते हैं ना? हाँ, जुपिटर में, पाईचार्म में, पाईदेव में, बहुत जगह इसको कर सकते हैं, लेकिन हम पाईचार्म में करेंगे मेनली। ठीक है, जुपिटर सर में एक्चुअली एग्जांपल हाँ। आपको दिखा देंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। इसमें कुछ कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए मुझे टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अगर a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, प्रिंट a प्लस बी 30 किया, और अगर a इज इक्वल टू 30 है तो इसमें वैल्यू यहाँ पे इसको पढ़िए, नाउ a इज 30, इसमें वैल्यू अपडेट हो जाती है, यानी जो a की पहली वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल नेम सेम है, तो ये 30 हो जाएगा। अब a प्लस बी अब हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी 50 हो जाएगा। तो ये इसका एक कंसेप्ट होगा। ओके, अब देखिए यही है, इसमें ट्रू और फॉल्स भी होता है। जैसे कि हमने लिखा, मैं उसी पे आपको दिखा देता हूं। ये आपको दिख रहा होगा। ओके, नहीं ये तो अभी स्टार्ट नहीं करना ना, ये पाई चार्ट में है, लेकिन अभी इस पे चलते हैं बेसिक वाले पे। शेल पे चलते हैं। ओके, अगर आप लिखते हैं कि 10 लेस देन 20 है तो ट्रू, यू नो 10 ग्रेटर देन 20 है तो फॉल्स, अगर 10 इक्वल टू 20 है तो फॉल्स। ओके, और अगर 10 इक्वल टू 20 है तो इसका मतलब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसका मतलब इक्वल का मतलब यहाँ पर असाइन होता है, असाइन करना, वैल्यू असाइन करना। तो जो इक्वल है, ट्रू इक्वल, वो डबल इक्वल होता है, इक्वल होता है, और अगर सिंगल इक्वल होता है तो असाइन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने a की वैल्यू 10 असाइन कर दी है, यानी a 10 की इक्वल नहीं है बल्कि मैंने असाइन कर दी है। इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, a 20 भी कर सकता हूँ। तो ये असाइन अब 20 कर दिया है, 30 कर दिया है, और यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस बी मैंने कर दिया है। और अगर मैं प्रिंट करूंगा c को तो आपके सामने एक आउटपुट आएगा जो कि 50 हो। ओके, तो डबल इक्वल का मीन्स जो होता है इसमें वो इक्वल होता है, और एक सिंगल इक्वल का मीन्स होता है इसमें असाइन करना, असाइन करना, यानी a प्लस बी का हमने सम किया है और उसको c में असाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टडी थ्योरी पार्ट की तरफ। यही है वही, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी मैंने बताया हेलो वर्ड आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल में डबल में भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही होता है। ओके, और ये ट्रू फॉल्स के एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट क्या होती है? जब जो हमने अभी ओपन किया है ना, ये सिर्फ शेल है, यानी ये फाइल सेव नहीं हो रही है एक तरीके से, हम इसको बंद करेंगे फाइल मिस हो जाएगी। तो व्हेन पाइथन शेल, द पाइथन शेल इज क्या है, वेरी इजी टू यूज एंड कन्वेंशनल टूल फॉर पाइथन कमांड्स, स्पेशली व्हेन वी आर फर्स्ट गेटिंग स्टार्ट विद दिस लैंग्वेज। यानी जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें पाइथन स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। पाइथन स्क्रिप्ट क्या क्या होता है, बहुत ईजी है। अगर हम इसको सेव कर लेते हैं और उसका एक टेक्स्ट फाइल में, और उसका एक्सटेंशन देते हैं .py, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं पाइथन स्क्रिप्ट, इजी है। यानी अगर दोनों में फर्क क्या है, अभी जो हमने प्रोग्राम रन करा अगर हम उसको बंद कर देंगे तो वो सब लॉस हो जाएगा। तो पाइथन स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेंगे और .py उसका एक्सटेंशन रखेंगे, तो उसको कहेंगे पाइथन स्क्रिप्ट। अगर हम .py नहीं देंगे तो पाइथन फाइल नहीं बनेगी और उसको हम टेक्स्ट कहेंगे, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्क्रिप्ट कह सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट उसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि पाइथन होना कंपलसरी है। तो क्रिएटिंग ए पाइथन स्क्रिप्ट आपको पूरा समझ में आ रहा होगा आई होप। तो पाइथन स्क्रिप्ट को बनाना बहुत ईजी है। देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ पाइथन स्क्रिप्ट बनाने का। आ जाते हैं, ये देखिए
बनानी है हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, फाइल पे गए, न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने कोई कोडिंग जो भी हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड लिख दिया या हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको सेव कर सकता हूँ, तो मैं इसको जो है सेव करूँगा, इससे नाम देना पड़ेगा मुझे और इसकी मैं एक्सटेंशन दूंगा, जैसे कि इसका नाम मैं लिख देता हूँ hello.py। ये जो है मैंने सेव कर दिया। ओके, तो ये इसको पाइथन स्क्रिप्ट कहा जाएगा। जैसे कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको पाइथन फाइल नजर आएगी। जैसे कि डायरेक्ट हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ये जैसे सी यूजर नेम, एप डेटा, लोकल प्रोग्राम, ऐसे भी जा सकते हैं हम। और या पाइथन 36 है उसको भी हम सर्च कर सकते हैं या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे पाइथन 36 है, डायरेक्ट हम यानी उसी फोल्डर में जाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा देंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो पाइथन स्क्रिप्ट समझ गए कितना इजी है। पाइथन स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, फाइल पे करेंगे, न्यू पे करेंगे और पाइथन शेल यानी पाइथन शेल के अंदर जाके हम ये सब करेंगे और आवाज गई कर देंगे। तो आई थिंक वेरी क्लियर, ये तो क्लियर होगा आपको। देखिए ये रहा, हमने यहाँ पे कुछ लिखा जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया है और उसको सेव कर दिया है, तो पाइथन स्क्रिप्ट बन गई है। नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स इन पाइथन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, जैसे अभी तो हमने शेल पर स्टडी की है, आइडियल शेल पर। आगे हम पाइचाम पे स्टडी करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पाइचाम पर इजी कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको इसको कर देता हूँ, ये एग्जांपल। ओके, इसमें देखिए जो साउंड लिखा हुआ है इसके सामने ये लिखा हुआ है हैश। ये साउंड जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट आउट हुआ है। तो यहाँ पर साउंड क्या है, ये साउंड जो है इसको बोलते हैं यहाँ पर कमेंट आउट है। ये कमेंट है ओनली। ओके, तो अगर आप हैश सिंबल लगाएंगे तो वो कमेंट बन जाएगा। ओके, ये हैश सिंबल है, ये कमेंट होता है, तो सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको जब हैश सिंबल लगाते हैं। ओके, सिंगल लाइन। और दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, सेकंड मैंने बताया था आपको मल्टी लाइन कमेंट, वो अगर इसको 3 डॉटेड लगा दूंगा और यहाँ पर मल्टी लाइन बना सकता हूँ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और यहाँ पर 3 डॉटेड वापस। तो ये जो 3 डॉटेड लगाई है ना यहाँ पर, इन के बीच 3 डॉटेड के बीच में मैं कितनी भी लाइन ऐड कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स होती है। और ये होता है ना, ये होता है, इसका नाम होता है सिंगल लाइन कमेंट आउट। इसलिए बोलती है क्योंकि इंग्लिश में से कमेंट आउट होते हैं। जैसे कमेंट आउट करते कैसे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कमेंट आउट करना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आपको यहाँ से हैश लगाना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मान लिया 10 लाइन को कमेंट आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है, जिस लाइन को या जितनी भी लाइन को कमेंट आउट करना होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना भी करना है आपको। मान लिया मुझे इतना कमेंट आउट करना है। ओके, उसके बाद में कंट्रोल और स्लैश दबा दूंगा। कंट्रोल और स्लैश मैंने प्रेस किया है तो कमेंट आउट हो गया और वापस कंट्रोल, ये देखिए कमेंट आउट हो गया ये, यानी कि ये रीडेबल नहीं है अभी ये। ओके, और वापस में या इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा तो रिटर्न हो जाएगा, या फिर कंट्रोल स्लैश वापस सही हो जाएगा, कमेंट आउट। ओके, कमेंट इन हो जाएगा। तो ये था कमेंट आउट और कमेंट इन। बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था अभी। ओके,
बढ़ते हैं किसी थ्योरी पार्ट की तरफ। ठीक है, तो कमेंट आउट क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तरह से लिखते हैं, दिस इज माय कमेंट, दिस इज सेकंड कमेंट, कितनी लाइन भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, और ये मल्टी लाइंस कमेंट्स है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इसको जो है यहाँ पर आइडियल में दिखाया भी गया है। आइडियल में मैंने आपको डायरेक्ट पाइचार्ट में भी दिखा दिया है। ओके, आइडियल में भी इसे ऐसा हम बना सकते हैं, यानी कि अगर हम सिंगल लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं तो हैश का सिंबल लिखेंगे। ओके, और अगर हम मल्टी लाइंस करना चाह रहे हैं तो हम जो है 3 सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, दोनों चलता है। ओके, 3 बार, स्टार्टिंग में और लास्ट में। ओके, हाई नाउ टाइप फ्री एज इरफान इज विद इन 3 कोट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यानी इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जैसे मैंने प्रिंट लिखा और उसके बाद मैंने कोई लाइन लिखी यहाँ पर, डोंट कंसिडर मी एज आई एम यूजिंग हैश, यानी मुझे इस लाइन, ये लाइन ये स्पीक कर रही है कि मुझे कंसिडर मत करो क्योंकि यहाँ हैश लगा हुआ है। और अगर ये 3 सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा हाउ नाउ टाइप फ्री, इसके अंदर कुछ भी आप फ्री टाइप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, एज इरफान इज विद इन 3 कोट्स, क्योंकि 3 कोट्स है यहाँ पर। ओके, तो ये इजीली आपको समझ में आ गया कमेंट्स इसके क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अभी हमने आपको बताया था कि उसको सेव या सेव एस किया, उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं, जब पहले से सेव है तो सेव एस कर सकते हैं, आपको पहले से पता होगा। जैसे आप MS ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं तो हमने सेव या सेव एस किया और उसको .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे, जैसे अभी आपको बताया था मैंने। तो जैसे अभी आपके सामने ये सेव करके दिखाया था मैंने, या सेव एस बात एक ही है, तो फर्स्ट .py से मैंने इसको सेव कर दिया है। किसी भी इसी को या किसी भी फाइल को मैंने हेलो के नाम से सेव किया था अभी उसमें। ओके, सर किस फोल्डर में सेव करना है इसको? किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं। और पाईचाम में तो मैंने क्या नाम है डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फोल्डर बना रखा है, उसी में, बल्कि फोल्डर सबसे इजी तरीका ये होता है कि फोल्डर है ना, वो फोल्डर कहीं भी हो, उस फोल्डर का जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पर हम दे देंगे, वो सबसे इजी लगता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप, अभी डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे सब माइनस करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी हाँ इसी पे चलते हैं। ओके, और आपको एक में ये देखिए, ये जो आप मैसेज देख रहे हैं, योर इवैल्यूएशन लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड, पाइचाम विल नाउ एग्जिट, ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, पाइचाम, जब पाइचाम इंस्टॉल करते हैं हम, तो उसमें 1 महीने के बाद जो है हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम तो सारे चलते हैं लेकिन 30 मिनट बाद ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। 30 मिनट्स हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, दोबारा इसको रिस्टार्ट कर सकता हूँ, ये ओपन हो जाएगा पाईचाम, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ये है कि इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको अपग्रेड ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ। ओके, अभी मैं फिलहाल इसको रिस्टार्ट कर लूंगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी मैंने क्या किया, हाँ, तो अभी मुझको अगर कोई प्रोग्राम रन करना है तो कैसे रन करना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, फाइनली क्लिक ऑन रन मॉड्यूल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और F5। जैसे कि हम इसके अंदर थे अभी, ये हमारा ओपन था शेल, ये शेल ओपन है, तो इसमें कोई भी जो हमने प्रोग्राम रन किया है वो हम या तो रन पे जाकर रन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आपको दूसरे भी ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है ना, व्यू लास्ट, ये सब काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो मैं ये स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे पाईचाम पे, तो उसके जो ऑपरेशंस है उसके ऑपरेशन हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, ओके, इसमें तो ये एंटर से रन हो जाएगा अभी। ठीक है ना, ओके,
ये सब अभी ये सब रन करने का तरीका ये सब आपको पता चल जाएगा जब एक बार आप पाइचाम स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब है हमारा वर्क विद पाइचाम। मैंने आपको बताया कि पाइचाम का यूज जो है टीचिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पाइथन में जो होता है, जो भी आईडी यूज होता है वो पाइचाम होता है। ठीक है, तो वर्क विद पाइचाम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? नो सर। ज्यादा हो रहा है या नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है, ओके। और दूसरा ये है कि 40 मिनट्स हो जाएगी तो मीटिंग्स को मैं रीस्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो क्योंकि इसमें 40 मिनट्स होने वाली है तो मीटिंग में रीस्टार्ट कर दूंगा। वर्क विथ पाइचाम, तो पाइचाम्स के लिए हम क्या करेंगे? यही मैंने लिखा, जो मैंने आपको बताया यही मैंने लिख रखा। इन रियल वर्ल्ड व्हाइल वर्किंग ऑन पाइथन ऑब्वियसली यू विल नॉट बी प्रिंटिंग द स्ट्रिंग और एडिंग नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अभी हमने शेल पे जो वर्क किया उसमें हम प्रिंट एक स्क्रीन कर रहे थे, 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी ना पाइथन इसलिए थोड़ी बनाई गई है कि इसमें हम 2 नंबर को ऐड करेंगे सिर्फ, तो यही लिखा हुआ है। तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट को रन करना होगा। इन दिस सिनेरियो प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो शेल में नहीं हो सकता कवर, जो हमने अभी शेल की स्टडी की है। ओके, फॉर एग्जांपल जब मैंने एक कार रेस प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें सेवरल फाइल यूज हुई है, इमेजेस यूज हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकता, यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता उसके लिए। जैसे ये देखिए, अभी ये जैसे मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया है जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये 2 साउंड फाइल यूज हुई है, ये बैकग्राउंड यूज हुआ उसके अंदर, और ये इमेजेस यूज है, और ये इसका कोड है जो .py का एक्सटेंशन होता है। ओके, तो इन सबको मैनेज पाइचाम कर सकता है।